हेलो गाइस, मैं मिस्टर देवेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका स्टूडेंट केयर क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने एक बच्चे ने डिमांड किया कि सर आप कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और पार्टिकुलर एंगल्स पे बना दीजिए। तो सर मैं आ गया हूँ क्वेश्चन बनाने के लिए। जब जैसा डिमांड होगा वैसा मैं आप लोगों को वीडियो देते रहूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हम लोग की जाएगी कि आप लोगों को कौन से रेशियो एंगल्स आप लोग एक प्रूफ पे आते हैं और एक आता है ट्रिक के माध्यम से। तो दोनों हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री का पहले हम लोग समझ लेंगे। 45 डिग्री को निकालकर फिर हम लोग 30, 60 का भी जान लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रेंगल एक ऐसा ट्रेंगल लेना है जिसमें कि आपका ये दोनों साइड जो है आपस में बराबर है, यानी ये भी ए है तो ये भी ए होना चाहिए। नामकरण पहले कर दीजिए एबीसी, जिसमें 90 डिग्री राइट एंगल ट्रेंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब ए है तो जाहिर सी बात है ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हम एसी को निकालना चाहें तो एसी जो हम लोग आएगा वो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो आएगा 2a स्क्वायर, जिसको आप बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा a√2। क्या हो जाएगा a√2, क्योंकि a बाहर निकल जाएगा स्क्वायर के हिसाब से। तो अगर हम लोग अगर यहाँ पे अगर ये 90 दोनों इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों एंगल 45 डिग्री के होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड के हैं। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 45 में डिवाइड हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे साइन 45 की, तो अगर हम लोग 45 का बात करेंगे साइन 45 तो रेशियो क्या कहता है थीटा के हिसाब से। अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं, इसके 45 के हिसाब से या उसके 45 के हिसाब से बात करूं तो यहां पर 45 बराबर क्या आ जाएगा, मैं इसके हिसाब से चलता हूं ए बी बाई में जनरली बीच ए बी बाई में ए सी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर हम लोग का ए है और हाइपोटेनस हम लोग का क्या है जो है वो क्या है √a√2 है। ये ए कट जाएगा, आपका 1√2 आ जाएगा। अगर हम लोग cos 45 की बात करें, cos 45 की, तो हम लोग का cos क्या हो जाएगा BC बटे में AC। क्या हो जाएगा BC बटे में AC, यानी a बाई √2। तो a कट जाएगा तो क्या जाएगा 1√2। अब हम लोग tan 45 की बात करें, tan 45 की, तो परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है, यानी AB बटे में क्या हो जाएगा BC, यानी a बाई में a, यानी कट कर क्या जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसी बात की cosec 45 की, तो यहाँ पर हम लोग AC बाई में क्या आ जाएगा AB आ जाएगा और यहाँ पर √2 बाई में 1 यानी कि √2 हो जाएगा। यही पर हम लोग sec 45 की बात करें तो sec 45 में आ जाएगा हम लोग का AC बाई में BC और a√2 बटे में a कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हम लोग का √2 आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें बाबू cot 45 की, यानी cot 45 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर हम लोग आ जाएगा BC बाई में AB, जो कि a बाई a है और ये कट कर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से cot 45 का हम लोग एंगल निकाल लेंगे। और हम लोग चलते हैं cot 60 और 60-30 का रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रूफ करने का आना चाहिए आप लोगों को। तो आ गए हैं हम लोग यहाँ पर जो है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 60 एंड 30 का बनाने के लिए। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो 60 और 30 है उसको हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। कैसा ट्रायंगल हम लोग ले लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग दो ए यानी कि 2a ले लेते हैं, जिसको तीनों साइड आपस में बराबर है। यानी लेट अ ट्रायंगल ABC which is equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोगों ने लेट कर दिया। तो यहां पर जो है कि आप लोगों को एक क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। और ईच साइड हम लोग लिख सकते हैं कि ईच साइड इज 2a, प्रत्येक साइड कितना है 2a। तो कंस्ट्रक्शन के माध्यम से एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस काट लेंगे जिसका नाम है पॉइंट D, यानी हम लोग AD कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन में AD परपेंडिकुलर किस पर है BC पर।
तो इसके कटने के कारण ये ए में बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो जाएगी वो ए हो जाएगी और यहां से यहां तक डिस्टेंस जो जाएगी वो ए हो जाएगी। तो आई थिंक आप लोग बात समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम लोग जो है कि तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर जो है कि हम लोग ए और 2a मान चुके हैं। तो यहां सबसे पहले हम लोग एडी को फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एडी को फाइंड करते हैं। एडी बराबर व्हाट? तो एडी कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर होने के कारण ये जो है कि हम लोग हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हम लोग हाइपोटेनस है, यानी एबी का स्क्वायर माइनस बीडी का स्क्वायर। एक तरफ ले लेते हैं कि इंट्रेंगल किसमें? तो इंट्रेंगल ले लेते हैं बी डी ए में, बी ए डी में। बात सुन रही है? ट्रेंगल बी ए डी में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग एडी निकाल रहे थे। यहाँ पर हम लोग एबी क्या है? हम लोग का 2a का स्क्वायर है और यहाँ पर बीडी जो है हमारा a का स्क्वायर है। जैसे हम लोग का जो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होने के कारण यहाँ पर हम लोग का जो आ जाएगा वो 3a स्क्वायर आ जाएगा, जिससे हम लोग a√3 लिख सकते हैं। यानी एडी हम लोग का जो आ गया वो कितना आ गया? तो एडी हम लोग का आ गया है a√3। तो यही से बताइए, यहाँ पर हम लोग एक 60 मान लेते हैं और यहाँ पर हम लोग 30 मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग 60 और 30 का निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये 60 और ये 30 मान लेते हैं। ठीक है, तो मानना क्या है? सभी एंगल होते हैं, क्योंकि वो वहां पर हम लोग बाइसेक्टर कर रहा है एंगल ए को भी 30 डिग्री पर। तो यहाँ पर जो है कि अगर हम लोग एंगल 60 को लेकर चलते हैं, साइन 60 का वैल्यू लेते हैं, इन ट्रायंगल बी एडी में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो साइन 60 का बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन 60 की वैल्यू बराबर हो जाएगी साइन परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस, यानी एडी बाई में ए बी। तो एडी आप लोग का जो है वो √3 इंटू ए बटे में ए बी जो है वो आपका 2 है। तो ए कट जाएगा तो √3/2 आ जाएगा। तो cos 60 कितना हो जाएगा? cos 60 बराबर हम लोग का हो जाएगा बेस, यानी बीडी बटे में ए बी। तो बीडी बटे में ए बी का मतलब कितना हो जाएगा? तो बीडी आपका है, आपको बीडी आप लोग का है a और नीचे में ए बी जो है वो 2 है। तो ए कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ cos tan 60 का बात करेंगे तो tan 60 का बात अगर करते हैं तो tan परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर जो है आप लोग का एडी है और बेस जो है वो बीडी है। तो एडी क्या है? √3 इंटू ए है और यहाँ पर बीडी ए है। तो ए कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। वैसे ही आप लोग का cot 60 का अगर बात करेंगे तो बीडी बाई में एडी, यानी ए बाई में √3a, ए कट जाएगा 1/√3। कॉसेक की अगर बात की जाए, कॉसेक 60 डिग्री की, तो ए बी बाई में क्या आ जाएगा? एडी आ जाएगा। तो यहाँ पर ए आ जाएगा 2a बाई में √3a। तो ए कट जाने के कारण 2√3। यहां से हम लोग सेक निकाल लेंगे, सेक 60 डिग्री। तो ये सेक 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए बी बाई में बी डी। तो ए बी बाई में बी डी 2a बटे में ए कट जाएगा, आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आप लोगों को tan 60 का वैल्यू आ गया। कुछ ही में आप लोग को बता देंगे कि tan 30 का वैल्यू कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रहे हैं वो किस तरीके से आए हुए हैं। मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से ट्रिक से आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये जान लीजिए कि आया कैसे, फाइंड आउट कैसे हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से भी अभी देखने जा रहे हैं। तो यहां से हम लोग जो है कि tan 30 का आप देखने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे 30 का निकाल लेते हैं वैल्यू को। tan हो या साइन हो, किस तरीके से 30 का निकाल लेंगे वो देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर साइन हम लोग 30 लिख देते हैं। साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 30 यहां से तो परपेंडिकुलर जाहिर सी बात है बीडी हो जाएगा और हाइपोटेनस आप लोग का ए बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? 30 के हिसाब से बीडी हो जाएगा और ये हो गया ए बी। यहां पर जो आप लोग बीडी है वो हो गया आप लोग का ए और ए बी जो हो गया वो 2 है। तो ए कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/2। वैसे cos 30 का वैल्यू हम लोग अगर बात करेंगे तो बेस जो होगा वो एडी का काम करने लगेगा और जो आप लोग हाइपोटेनस है वो आपका ए बी ही रहेगा। तो एडी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी सामने वाला एंगल होता है, जो सामने वाला साइड होता है एंगल के जैसे सामने वाला, वो परपेंडिकुलर कहलाता है। क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये बेस हो गया और ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एडी जो है हम लोगों का वो है √3a और ए बी जो है हम लोग का वो 2 है। ए कट जाएगा, √3 बाई में 2 आ जाएगा। वैसे हम लोग कॉसेक की अगर बात करें, कॉसेक 30 की, तो बस उल्टा कर देना इसको 2/1 यानी कि 2। अब चाहे तो ऐसे करके निकाल भी सकते हैं। तो tan की अगर बात करें, tan
30 की वैल्यू, तो tan 30 का वैल्यू जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि BD बाय में परपेंडिकुलर बाय में बेस होता है, तो यहाँ AD कर लेंगे, तो BD आपका A है और यहाँ पर √3 हो जाएगा, ए कट जाएगा जिसमें 1/√3 आ जाएगा। वैसे ही cot 30 का वैल्यू जस्ट उल्टा हो जाएगा यानी कि √3 हो जाएगा। sec 30 का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो cos का उल्टा हो जाएगा, तो cos 2/√3 आ जाएगा। तो यही आप लोगों का आंसर हो गया। जो रही बात 0 और 90 डिग्री की बात, तो 0 और 90 डिग्री का जो बात होती है वैल्यू जो होता है वो एक्सियोम्स है, यानी कि वो नियम से रूल्स हैं। तो अब हम लोग आते हैं ट्रिक पर, जो आप लोगों को मैं बता रहा था कि ट्रिक कैसे आप लोगों को याद रखना है, तो ट्रिक पर हम लोग चलते हैं, ट्रिक के माध्यम से कि ट्रिक से कैसे आप लोगों को याद रखने हैं। तो यहाँ हम लोग जो भी एक खाका बनकर रेडी है, तो यहाँ पर कैसे आप लोग ट्रिक को याद रखना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तुम अच्छे से, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री है। तो सबसे पहले आप लोग को 1 2 3 4 0 डिग्री से लेना है, सॉरी 0 1 2 3 4 यहां लेना है, और आपको सबसे लास्ट डिजिट यानी 4 है उससे आपको डिवाइड करना है, यानी 4 से आपको क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, और इसको अंडर रूट में रख लेना है। क्या रख लेना है, अंडर रूट में रख लेना है। तो आप पाइएगा इसका 1 हो जाएगा, यहां पर भी कट के 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। ये 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का 1 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, और ये 1 का निकल जाएगा, रूट का नहीं निकलेगा, √2 हो जाएगा, और यहाँ पर √3/2 और यहाँ हो जाएगा 1। वैसे कॉस्ट की अगर बात किया जाए तो हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जस्ट उल्टा हम लोग कर देना है, बस यहाँ से इसको ला दीजिए 1 √3/2 उल्टा कर देना है, बस इसी को इधर से ला देना है, अरेंज कर देना है 1/√2 1/2 और इधर हो जाएगा 0। अब साइन बटे में कॉस को हम लोग बोलते हैं tan थीटा, तो 0 में 1 से डिवाइड देने पर हम लोग क्या संख्या आएगी, तो 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड देने पर वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, √2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 कटेगा, √3 आ जाएगा, 1 में 0 से डिवाइड देने पर इंफिनिटी आ जाती है। कोसेक जस्ट उल्टा है, तो यहाँ पे 0 बटे में 1 है, तो 1/0, तो 1/0 का मतलब क्या हो जाता है, इंफिनिटी। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस उल्टा होता है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू है वो √2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0/1, तो 0/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वैल्यूज, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हम लोग जो 0 है, 1 है, तो 1/0 का मतलब क्या होता है, इंफिनिटी हो जाएगा, और कोड जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा 1, यहाँ 1/√3 और यहाँ हो जाएगा 0। तो आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा, थोड़ी आप लोगों को ध्यान से रखना है, और यहाँ पर अगर ये समझ गए तो आप लोग का पूरा जो है कि कितना वैल्यू किसका पुट आउट करना है वो आसानी से आप कर पाएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आप लोगों को और भी 90 cos 90 - θ ये बारे में बताने के लिए।